हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि इफ 3 cot is equal to 4 चेक दिस और नॉट। मतलब ये इसके साथ इक्वेट हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है, मतलब ये LHS RHS, हम LHS RHS को इक्वेट करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ 3 cot is equal to 4। तो हम क्या, हमें पता है क्या, cot थीटा क्या होता है, बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम ट्रायंगल कर लिया, एक छोटा सा ट्रायंगल करेंगे, 90 डिग्री है। ए मतलब एक्यूट एंगल यहां ले लिया, ए बी सी। ठीक है, तो क्या दिया है, 3 cot is equal to 4। इसका मतलब क्या है, cot कितना होगा, 4/3। ये 3 इधर आके इधर डिवाइड हो जाएगा 4/3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 क्या है, बेस क्या है, ए बी है, ए बी इज द बेस। तुम इधर से देख रहे हो तो ये बेस होगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। क्लियर, क्लियर है इतना तक? ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू 4K, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 3K। ठीक है, तो ए सी हम निकालेंगे, हमें पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ए बी कितना है 4K का स्क्वायर, बी सी 3K का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। क्लियर है, इट इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू, इसका रूट ओवर कितना होगा 5K, तो ए सी आ जाएगा कितना, ये 5K, तो ये 5K, ए बी इजकल टू 4K, बी सी इजकल टू 3K। तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट है अभी। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। इतना तक क्लियर है, क्लियर है ये? ठीक है, तो देखो इसको चेक करेंगे। यहाँ पे tan A दिया है, tan A देखो, यहाँ से हम tan A क्या लिख सकते हैं, tan A इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है 3K, ए बी क्या है 4K, K कट गया तो कितना होगा 3/4। ठीक है, तो हम tan डालेंगे इसको वैल्यू, यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan ए कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं 16 माइनस 9/16 होल डिवाइड बाई 16 प्लस 9/16। खुद से करो यार, कितना होगा 7/16, 25/16, तो 16 से कट गया तो कितना होगा 17/25। ये क्या है, ये LHS है। क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये वैल्यू है ना 3/4, तो इसको बस वैल्यू पुट करना है, बस 3/4 9/16, इसको सिंप्लीफाई करना है 7/25। क्लियर है, अब तुम RHS देखना, ये वाला हमें चेक करना दिया गया ना, दिस इज इक्वल टू दिस, वेदर दिस और दिस इक्वेट और नॉट। सो फर्स्ट आई डिड दैट LHS इज इक्वल टू दिस वन, तो RHS कितना हो रहा है हम चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे cos से साइन दिया है, तो यहाँ से तुम निकालो cos से सर क्या है, cos इक्वल क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूस क्या है SC, तो AB क्या है 4K बाई 5K, तो कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो और एक क्या है, साइन ए दिया है, साइन ए का स्क्वायर निकालेंगे, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, ये BC बाई AC है, तो ये कितना है 3K बाई 5K, कट गया तो 3/5 है। ठीक है, तो cos इज इक्वल टू 4/5, sin इज इक्वल 3/5। ये क्लियर हो रहा है ना, sin इज इक्वल दिस बाय दिस, cos इज इक्वल दिस बाय दिस, tan इज इक्वल दिस बाय दिस, ऐसे याद रखो यार, प्रैक्टिस करते जाओ। तो इसको हम लिख सकते हैं RHS में, cos स्क्वायर है, cos कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin है कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कितना होगा 16/25 माइनस 9/25, जाने से 7/25, दिस इज इक्वल टू
RHS, हेंस लिखना है, हेंस LHS इज इक्वल RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। मतलब ये इक्वल है, चेक करने के लिए दिया गया, सो इक्वल हो गया। क्लियर है? 3 cot is equal 4, cot is equal 4/3, ट्रायंगल करना अपना, अच्छा से ट्रायंगल करना। ये ट्रायंगल जो कर लिया उसका काम हो गया, उसके बाद वो वैल्यू पुट करना। क्लियर है? इतना तक करना है तुम्हें। देखो और क्या अप्रोच तुम कर सकते हो, और क्या अप्रोच कर सकते हो, ये मेथड नंबर 1 है। क्लियर है? ओके, देखो मेथड नंबर 2 में बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। देखो यहाँ पे मेथड नंबर 2, देखो यहाँ पे दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। मैं इसको ही सॉल्व कर दूंगा और कुछ जरूरी नहीं मेरे को। देखो तुम इसको याद रखना, 2-3 आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 3 है, इसको तुम याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 10-15 बार कॉपी में लिखना है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 को कॉपी में अच्छा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो ऐसे रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके नीचे में लिख दिया सेक स्क्वायर। क्लियर है? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये थीटा है, ए tan स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर है, ये लिख सकता ना मैं, ठीक है। तो 1 बाई सेक स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा, समझ गए, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए कितना लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है, ये वाला ऐसे लिख दिया। tan स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर नीचे ऐसे है। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो तुम, देखो 1 बाई, इसको सोच लो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के आई जस्ट राइट डाउन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर कॉस से कट गया, तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, जो तुम्हारा दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? एक लाइन में हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे तुम जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आते जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को शुरुआत करते हैं। थैंक यू।